अभी एक गेम चला होगा फ्री फायर जिसका नाम है ना, तो आप लोग बहुत खेलते होंगे, मुझे पता है सब, क्योंकि हम लोग भी अपने बारे में बता दे रहे थोड़ा सा कि जब हम 10वीं एग्जाम देने गए थे ना, तो उस टाइम जो है ये जो फ्री फायर गेम है पहली बार चला था। और वहाँ पे क्या था कि मेरे पास मोबाइल था नहीं, मेरे पास नोकिया का मोबाइल था, और मेरे दोस्त लोग के पास मोबाइल था। तो क्या था कि मेरा तो कंप्लीट था सब सिलेबस वगैरह, वो लोग पढ़ता था, ठीक है। तो एक रात क्या हुआ कि वो लोग सो गया। आज तक जो है कोई भी टीचर प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चन ही करवाते होंगे लोग, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि प्रश्नावली 8.1 से जो है एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड में 2013 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि प्रश्नावली 8.1 में से ही आया है, ये जो है ये भी बिहार बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, और एबी का मान दे रखा है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान दिया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम अपने हाथ से बना दे रहे हैं। देखिएगा ऐसे लाइन खींचिएगा, ठीक है, इसको समकोण त्रिभुज हम लोग बोलते हैं और ऐसे बना लेना है जो भी है। और यहाँ पे ए मान लेना है क्योंकि ए बी सी बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ना समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो ए और बी यहाँ पे रखेंगे और सी यहाँ पे। और यहाँ पे बोल रखा है बी जो है समकोण है, समकोण यहाँ पे बी को समकोण कर देंगे। और समकोण का मतलब होता है जिसका मान 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है ए बी का जो मान है ना वो 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी यहाँ दिया है 24, यानी कि ए और बी, यानी इसका मान जो है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसी में दिया है और बी सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और बी सी यहाँ है और बी सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया। अब उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इतना दे देने के बाद इन सब का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये समझाने से पहले हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले साइन थीटा जो होता है ना, यहाँ पे लिख देगा साइन थीटा, देखिएगा साइन थीटा, और यहाँ पे एक होता है कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा हम क्या समझा रहे हैं ना, ये कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। आप लोग को इसको थोड़ा सा याद करना पड़ता है तो ही आता है ना। साइन थीटा का मतलब होता है पी बटा एच, इसका फॉर्मूला होता है जो कि सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा। साइन बटा का मतलब पी बट्टे का एच, और कॉस थीटा का मतलब होता है बी बट्टे का एच, बी बाई एच है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और ये पी क्या है, बी क्या है, ये एच क्या है, इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, देखिएगा। और टेन थीटा का मतलब होता है पी बाई बी, यानी पी बट्टे का बी। अब यहाँ समझिएगा, ये आपको याद करना, देखिएगा। तो पी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंब, इसको याद रखिएगा आप लोग, पी को हिंदी में लंब बोलते हैं, और एच को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है, यानी कर्ण। और यहाँ देखिएगा बी का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब आधार है ना, ये आधार हो गया। और एच का मतलब जो है नीचे देखिए आधार बटेगा, ये नीचे क्या है एच, एच मतलब क्या बताया मैंने कर्ण, तो ये कर्ण लिख लीजिए, हो गया क्लियर। अब यहाँ देखिए पी दिया है, तो पी तो मैंने बताया था ना, पी मतलब लंब होता है, यानी इसको लंब बोलिए। और नीचे दिया है बी, और बी का मतलब क्या होता है बेस, यानी कि आधार है ना, तो मैंने ये लिख दिया आधार। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं। खासकर ये जो चीज़ है ना, पी बट्टे का एच, साइन थीटा बराबर पी बट्टे का एच, और कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, और टेन थीटा बराबर बी पी बाई बी, ऐसे करके होता है। अब चलिए हम समझते हैं, सिंपल सी बात। अब इसका अपोजिट क्या होता है आप लोग बताइए, इसको याद कर लीजिए, बस इस 3 को ही याद करना है, इसके आगे याद नहीं करना है। तो ये जो साइन थीटा है इसका अपोजिट क्या होता है कि कॉसेक थीटा है ना, यहाँ पे लिख दे रहे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो देखिए जब साइन थीटा का वैल्यू दिया है पी बट्टे का एच, तो कॉसेक यानी कि इसका अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एच चला जाएगा ऊपर और पी आ जाएगा नीचे, यानी एच ऊपर चला जाएगा और पी आ जाएगा नीचे, यानी कि एच बट्टे का पी। और उसके बाद यहाँ दिया है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा सेक, यानी कि सेक थीटा लिखेंगे यहाँ पे, सेक थीटा। और सेक थीटा देखिएगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है बी बट्टे एच, तो जब कॉस सेक थीटा निकालेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ऐसे एच ऊपर चला जाएगा और बी जो है वो नीचे आ जाएगा, तो एच ऊपर और बी जो है नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो टेन थीटा है इसका अपोजिट क्या होता है कोट थीटा है ना, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा तो ही जाके बनेगा कोट थीटा। और टेन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है पी बट्टे का बी, तो कोट थीटा का अपोजिट क्या होगा, यहाँ बी ऊपर चला जाएगा और पी जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि बी बाई पी। इतना आप लोग को समझ में आ गया क्लियरली। आप लोग इसको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टे एच,
कॉस थीटा का बराबर क्या होता है, बी बाई एच है ना, ऐसे करके, और टेन थीटा बराबर पी बट्टे का बी। उसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो ये आपको याद रखना चाहिए कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे दे रखा है साइन का अपोजिट कॉसेक, और उसके बाद कॉस का अपोजिट जो है सेक, और यहाँ पे टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहे हैं, देखिएगा आप लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ आप लोग बताइए, मैंने जस्ट अभी बताया ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा था एग्जाम में, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए। मैंने अभी बताया ना साइन थीटा बराबर क्या है, यहाँ देखिए तो क्या बी बाई पी होता है क्या, नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे दिया है पी बट्टे का एच, तो बताइए साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है क्या, तो आप लोग बोलिएगा हाँ बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2 नंबर में चलते हैं। यहाँ है कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी मैंने दे रखा था ना, समझाया था, यहाँ देखिए तो जरा, जिसको याद नहीं होगा थोड़ा देख लीजिए। यहाँ देखिए मैंने समझाया था अभी यहाँ पे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बट्टे का एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो यहाँ पे देखिएगा तो कॉस थीटा पूछ रखा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या बी बाई एच होगा क्या, तो हाँ बिल्कुल बी बाई एच ही होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखिए टेन थीटा दिया है, और टेन थीटा का मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, देखिए यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा दिख रहा होगा आप लोगों को, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे का बी। देखिए तो कहाँ है पी बट्टे का बी, हालांकि ऑप्शन में फिलहाल नहीं है, यहाँ पे दे रहे हैं पी बट्टे का बी, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, यानी पी बाई बी ये टेन थीटा का वैल्यू हो गया। सो आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखिएगा जो कि हम समझा रहे थे, तो मैंने इतना समझा रखा था, और यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, यानी हल लिखेंगे। और देखिएगा सबसे पहले जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दिया है ना, दिया है त्रिभुज, क्या दिया है यहाँ पे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, B जो है समकोण है, B समकोण है, आपको पढ़ा जा रहा होगा, आई होप कि अगर नहीं कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समकोण है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, और देखिए तो AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे BC कितना दिया है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो जैसा बुक में दिया था वैसे मैंने लिख लिया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना क्लियर कि बुक में क्या दिया था, मैंने इतना लिख दिया। अब हम लोग चलेंगे, अब हमें ए भी तो दे रखा है यहाँ पे, ए और बी का वैल्यू, और ए और सी का भी वैल्यू दे दिया है, लेकिन सॉरी ए बी और सी का दिया है, यहाँ पे हम लोग निकालना किसका है, ए और सी का। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, चलते हैं अब हम लोग किससे, प्रश्न से चलते हैं, ठीक है, कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न से तो AC जो होता है ना, AC को हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, जो कि मैंने भी बता रखा था, इसको एच बोलते हैं, हाइपो जो भी है ना। तो ये जो भी है कर्ण बोलते हैं इसको, इंग्लिश में, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम लोग, सिंपल सी बात, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग को इसका सूत्र याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, देखिएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर। इतना आप लोग को समझ में आएगा क्लियर। तो ये वाला जो है, ये ए और बी, ये लंब है, और नीचे वाला जो है आधार, और ये जो पूछ रहा है इसको ही हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो बताइए, तो पहले दिया है कर्ण का स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, देखिए तो नहीं दिया है ना। तो जैसे लिखा है ए और सी, तो उसकी जगह पे हम लोग ए और सी का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर यहाँ दिया है लंब का स्क्वायर, लंब इसको बोलते हैं लंबाई, देखिए तो लंबाई कितना लंबा ऐसे करके, तो ए और बी इसका वैल्यू कितना दिया है 24, यानी लंब हो जाएगा 24 का स्क्वायर, यहाँ पे 24 का स्क्वायर, प्लस दिया है तो प्लस लिखिए। उसके बाद यहाँ दिया है आधार का स्क्वायर, आधार किसको बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, बी और सी को, है ना। तो उसका वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा यहाँ आने के बाद बहुत ही क्लियर हो गया, और यहाँ हम आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं।
और यहाँ AC के दिया है तो AC तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे AC लिख देंगे ऐसे ही, बराबर AC का स्क्वायर है ना, ये 24 है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग बताइए। 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, ठीक है, 576 ये हो गया। फिर यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस दीजिए यहाँ पे प्लस, ठीक है। और यहाँ दिया 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो 7 का स्क्वायर आप लोग लिख दीजिए 49, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये जैसे वैसे लिखिए AC का स्क्वायर बराबर 576 में आप लोग 49 जोड़िए, तो ऐसे जोड़िए। सबसे पहले 9 और 100 कितना हो जाएगा 15, 15 का हो जाएगा 5, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 और एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, और वो एक इसमें जाकर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 5 और 1 कितना 6। अगर हम AC निकालेंगे, सिंपल सी बात, तो देखिएगा अगर AC निकालेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर को जब इक्वल यानी कि बराबर के उधर भेजते हैं ना तो रूट में बदल जाता है, यानी ये जो 625 है ये रूट में चला जाएगा, यानी कि रूट का 625, ठीक है। तो हमारा AC का वैल्यू क्या निकल कर जाएगा आप लोग बताइए। कोई भी संख्या रूट में होता है उसका मतलब ये होता है कि वो संख्या किसका स्क्वायर है ना, किस चीज़ का स्क्वायर है। सो आप लोग बताइए, तो 625 की संख्या का स्क्वायर है क्या, तो हाँ बिल्कुल, किसका स्क्वायर है 25 का, यानी कि हमारा 25 निकल के आ गया। तो आप लोग आप देख सकते हैं कि AC का वैल्यू हम लोग कितना निकालिए, AC का वैल्यू हम लोग निकालिए 25 सेंटीमीटर में लिख देंगे कि सब सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और हम लोग को तीनों मिल चुका है, ये जो है लंब मिल चुका है, आधार और कर्ण, तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे सी बात प्रश्न से कि क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दे, एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो, यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मेरा स्टार्टिंग टाइम है तो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक होता होगा तो आप लोग उसको जो इग्नोर मारिएगा, और समझाने का तरीका क्या है ये देखिएगा। बाकी आगे चल के जो है, और ये जो बोर्ड है इसके बारे में मुझे जो है उतना पता भी नहीं है क्लियर, इसीलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट आप लोग देखते रहिए। चलिए अब पूछ रहा है जो साइन, यहाँ पे हम बना दे रहे जो लाए थे हम लोग, आप लोग याद ही होगा, आप लोग कमज़ोर तो है नहीं। ये हो गया, यहाँ पे ये था और ये B था और ये C था, ठीक है। यहाँ पे समकोण था, और इसका मान कितना था 7 सेंटीमीटर, और इसका हमने निकाल रखा था 25 सेंटीमीटर, और ये कितना था 24 सेंटीमीटर, इतना मैंने लिख दिया। आप लोग दिख रहा है ना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा। अब यहाँ पूछ रहा है पहला क्वेश्चन साइन A। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन A का अगर मान निकालेंगे तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे का कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे का कर्ण, है ना, ये हो गया कर्ण। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा नहीं पूछ रहा है, अगर साइन थीटा पूछता है ना तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे A पूछ रहा है, और A मतलब यहाँ पे एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसके सामने वाला जिस भी एंगल की बात करें, अगर यहाँ पे एंगल B का, यहाँ पे साइन B पूछता है ना तो इसके सामने हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे A पूछ रहा है तो जो भी जिसका भी वैल्यू पूछे उसके सामने वाला चीज़ लंब होता है, ठीक है। और इस चीज़ का, इस एंगल का सटा हुआ जो पोजीशन है ये आधार कहलाता है। तो बताइए, तो साइन A पूछ रहा है और लंब पूछ रहा है, तो साइन A यहाँ है और इसके सामने वाला ये लंब होता है, यानी कि लंब कितना दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट सी बात आप लोग 7 लिख दीजिए यहाँ पे। और पूछा है कर्ण, तो कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण ऐसे ही रहेगा। कर्ण दिया कितना 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बट्टे का 25 सेंटीमीटर, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सो दूसरा पूछ रहा है कॉस A, तो यहाँ पे चलिएगा कॉस A पूछ रहा है, तो कॉस A का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात आप लोग बताइए, आधार बट्टे का कर्ण, है ना, यही ना होता है जी। तो आधार बट्टे का कर्ण, आप लोग ये चीज़ याद होना चाहिए, तो ही समझ में आएगा कि आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, ये सारी चीज़ जो कि मैंने पहले समझा चुका है कि किस चीज़ को कैसे याद करना है। चलिए, तो आधार देखिए, आधार किसको बोलेंगे, जो कि इसका सटा हुआ, पहले तो A पूछ रहा है ना, तो A ये है और A का सटा हुआ आधार कहलाता है, और इसके सामने जो है सामने वाली भुजा वो लंब कहलाती है। तो A का सटा हुआ चीज़ कौन सा, ये ना है A और B, और AB का वैल्यू कितना है 24, यानी कि सिंपल सी बात आधार जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। बट्टे का कर्ण, मैंने अभी बताया था कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, वैसे ही रहेगा, यानी कि ये कर्ण है और कितना है 25 है, यानी कि ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बनाएंगे, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है साइन C। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन C, ये हो गया साइन और ये C, और साइन का भी वही होता है लंब बटे का क्या कर्ण, तो ऐसे लिख दीजिए लंब बटा का कर्ण। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, साइन C पूछ रहा है और C कहाँ पे है, यहाँ पे है C,
यानी यहाँ पे एंगल बन रही है। और मैंने बोला जहाँ भी जो जिसका भी बात करें ना, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि इसके सामने वाली भुजा ये वाली, ये लंब होगी, और इसका सटा हुआ ये वाला पार्ट ये आधार होगा। यानी सी पूछ रहा है, सी के सामने क्या है, ए बी है, यानी कि ये है लंब, और लंब कितना दिया हुआ है 24। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 बटे का कर्ण कितना दिया है, कर्ण यही चीज़ को बोलते हैं कर्ण, कर्ण कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, और ये हमारा साइन सी का वैल्यू निकल गया। उसी में जस्ट पूछ रहा है कॉस सी, है ना, तो कॉस सी यहाँ पे लिख दीजिए, कॉस सी। तो कॉस का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, आधार बट्टे का कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे का कर्ण मैंने लिख दिया। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सी, इसका भी सी पूछ रहा है, तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आधार है, तो आधार कौन सा होगा, मैंने बोला जो भी एंगल है उसका सटा हुआ जो पोजीशन होता है ना, वही आधार होता है। तो इसके सटा हुआ कौन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बट्टे का कर्ण पूछ रहा है, कौन कौन सा, ये वाला पार्ट, ये ए और सी, यानी कि 25 दिया है, तो ये होगा 25, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। देखिएगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत बुझाए, कहीं भी कोई डाउट बुझाए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, सर यहाँ पे समझ नहीं आया, ऐसे नहीं समझ में आया, ताकि हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। ठीक है, पूछ रहा है आकृति 8.13, यानी कि यहाँ पे कुछ आकृति दे रखा है और इसके बारे में पूछ रहा है, में tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें tan p और cot r, तो सबसे पहली बात, सिंपल सी बात, तीनों का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तीनों का वैल्यू नहीं दिया है, इसका दिया है, यानी कि लंब दिया है और आधार नहीं दिया है, और कर्ण दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे, इसको बनाएंगे, जो भी बुक में दिया रहेगा उसको, है ना। देखिएगा, हल हो गया, लिखेंगे दिया है, देखिएगा दिया है क्या, यहाँ पे देखिए P और Q, यानी कि P और Q दिया है बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये वाला चीज़, ये कौन है ना पी आर, ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था उसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं दिया है, आधार का वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि क्यू आर हमें निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, हम जो चलेंगे सीधा पाइथागोरस प्रमेय निकालना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से चलना पड़ेगा, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र मैंने अभी बताया था, क्या बताया था बताइए लोग आप लोग। मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लिखवाया था ना मैंने, देखिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कौन कौन होता है, ये होता है, और कर्ण का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर दिया है। लंब किसको बोलते हैं, लंबाई, लंब मतलब लंबाई, ये हो गया लंबाई, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी है 12 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और आधार पूछ रहा है, क्या यहाँ पे आधार दिया है, आधार की जगह पे हम लोग क्यू आर रख ले रहे हैं, सिंपल सी बात, क्यू और आर यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए निकालिए, तो सिंपल सी बात दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, ये 13 है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यानी कि 169। ठीक है, बराबर ये है 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो मैंने यहाँ पे 144 लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, और क्यू आर है तो क्यू आर। ठीक है, तो सबके साथ स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हमने छोड़ रखा है, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ पे। अब 169 ये संख्या है और ये भी एक संख्या है, तो संख्या को कभी भी संख्या का पास भेजते हैं। ठीक है, आप लोग बताए थे ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजेंगे, यानी कि अचर को अचर के पास। ठीक, तो 169 है तो 169 ही रहेगा, और ये 144 जो है ये प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में, यानी कि माइनस का जो है 144 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। अब घटाइए तो 9 में से 4 गया तो कितना जाएगा 5, और ये कितना है 6, और 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। ठीक है, और 1 में से 1 गया तो 0, सिंपल सी बात 25 आ गया, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, क्यू आर अगर निकालना होगा, ठीक है, तो ये 25 इधर आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर था ना, सिंपल सी बात, तो स्क्वायर इधर जब जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में सेम कराया था रूट में, यानी कि क्यू आर का मान कितना निकल जाएगा बताइए, तो आप लोग बताइए। ये जो 25 है किसी संख्या का स्क्वायर है क्या, तो हाँ बिल्कुल, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए लोग, आप लोग ध्यान से देखिए, क्यू आर का मान कितना निकल गया हमारा, क्यू आर का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कहाँ है, यहाँ पे, क्यू और आर यहाँ निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर,
देखिएगा क्वेश्चन में एक पी क्यू दे रखा था यहाँ पे और पी आर भी दे रखा था और हमने क्यू आर निकाला और वो कैसे निकाला यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा। आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, चलिए। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग प्रश्न से, ठीक है। जो भी दिया है प्रश्न से, प्रश्न में जो भी दिया है प्रश्न से आप लोग बताइए प्रश्न में क्या दिया है। tan p का मान पूछ रहा है। tan p यहाँ पे देखेंगे tan p, ठीक है, tan p है ना, इसको मिटा रहा है। tan p पूछ रहा है, चलिए tan p फिर दिया क्या माइनस, तो माइनस और cot r, तो cot r लिख देंगे, cot r इतना लिख दिया ना आप लोग। तो अब सबसे पहले tan का वैल्यू क्या होता है आप लोग बताइए। tan का मतलब होता है p बट्टे का b, तो यहाँ लिख दीजिए p बट्टे का b माइनस ये cot r। अब cot का मतलब tan का उल्टा ही तो cot होता है ना, और cot को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको बदल के लिख सकते हैं, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और p जो है नीचे आ जाएगा, यानी b बट्टे का क्या p नीचे आ गया तो p, ये हो गया। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग आधार, और इसको हम लोग आधार बोलेंगे, इसको लंब। तो बताइए tan p पूछ रहा है, तो p कहाँ पे है बताइए। p यानी कि एंगल यहाँ से बन रही है, p का एंगल यहाँ से बन रहा है, और इसके सामने वाली चीज़ क्या होती है आप लोग बताइए। यहाँ पे क्या देखा p, यानी कि लंब पूछ रहा है, तो इसको सामने वाला चीज़ ये वाली लंब है, यानी कि 5 दिया हुआ है ना। तो p की जगह पे हम लोग रख लेंगे 5 बट्टे का b पूछ रहा है। b कहाँ पे है बताइए, b मतलब होता है बेस, यानी एंगल p पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए p पूछ रहा है ना, ये वाली चीज़ p पूछ रहा है, यानी p से हम लोग जाएंगे, और p के सामने वाली चीज़ जो है लंब होती है, और लंब को हम लोग p बोलते हैं, इसलिए लंब की जगह पे हमने 5 रख दिया। उसके बाद जो है b पूछ रहा है, इसके सामने वाला, इसके सटा हुआ जो एंगल p जो है ना, इसका सटा हुआ जो चीज़ है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि आधार, यानी कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, फिर माइनस है तो माइनस, और b पूछ रहा है, b बताइए। तो अभी मैंने बताया ना b यही चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, cot r पूछ रहा है, cot r यानी r से हमें जाना है, और r कहाँ है, r है यहाँ पे, इस एंगल से बनेगा, और r के सामने वाली चीज़ यहाँ पे ये p हो जाएगी, और इसके सटा वाला चीज़ ये b हो जाएगा। तो आप देखिए तो b कितना आया है यहाँ पे, ये 5, क्योंकि मैंने अभी बताया रखा था, तो जिस भी एंगल को पूछे ना, उस एंगल के सामने वाली भुजा जो है लंब होती है, यानी कि p कहलाती है, और उस एंगल से सटा हुआ भुजा जो है b, यानी कि बेस आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cot r पूछा है, तो r से हम लोग जाएंगे, और r के सामने वाले भुजा लंब, यानी p का मान कितना हो जाएगा 12, सॉरी b है ना, तो b का मान कितना हो जाएगा, r का मान यहाँ b दिया है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे 5 हो जाएगा, बट्टे का p दिया है, r से जाना है, और p का वैल्यू यहाँ सामने वाली है, यानी कि p कितना दिया है 12, तो ये हो गया। तो आप लोग बताइए, तो 5/12 में से 5/12 जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो भी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहाँ है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करवा देंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रीवियस है जो कि है, यहाँ पूछ रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं हल, यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। हल दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया लिख दीजिए इसको, दिया है यहाँ पे क्या दिया है जी 15 cot a बराबर कितना दिया है 8। अगर cot का वैल्यू निकालें ओनली cot a का, तो ये 8 तो 8 ही रहेगा, ठीक है, ये 8 तो 8 ही रहेगा, बट्टे का ये जो 15 है इस cot के साथ किस में था, गुना में था कि भाग में, तो गुना में था। जब इधर आएगा इक्वल के इधर तो बदल जाएगा भाग में, है ना। और cot का वैल्यू क्या होता है b बट्टे का p, यही ना होता है जी, यानी कि इधर इस b का वैल्यू है और ये जो है ये p का वैल्यू है। b और p तो निकल गया है, पहले से इन क्वेश्चन में दे रखा, बट h का वैल्यू हमें निकालना है। और h का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किससे चलेंगे, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से चल सकते हैं। यहाँ पे निकाल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर यहीं पर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं हम लोग। इसका बहुत ज़्यादा यूज है पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, यही ना होता है जी। तो ये क्लियर हो गया।
और कर्ण मतलब क्या, कर्ण एच को बोलते हैं ना, और एच यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो कर्ण को हम लोग एच लिख देते हैं, सिंपल सी बात। एच का स्क्वायर बराबर लंब, यानी लंब किसको बोलते हैं, पी को मैंने बता रखा था, तो पी का वैल्यू कितना दिया है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखिए यहाँ पे, फिर आधार बोला, आधार यानी बी, बी मतलब बेस है ना, ये बी दे रखा है यहाँ पे, और वी का वैल्यू कितना है 8, यानी कि 8 का हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर। इतना तक आप लोग समझ में आया होगा। इसका तो वैल्यू नहीं दिया है तो ऐसे लिख देंगे बराबर, ये 15 है, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, आप लोग का स्क्वायर भी याद रहना चाहिए कम से कम 30 तक, ठीक है। और फिर प्लस है तो प्लस, अब ये कितना है 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 64, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करना है, अब जोड़िए इसको, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर लिखिए, खास करके जब इक्वल बीच में आ रहा है तो आप ऐसे इसको ले सकते हैं, एरो बना सकते हैं, ये वाला चीज़ खासकर है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे 225 में 64 जोड़िए, तो सबसे पहले जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका 5 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 2 है तो 2 ही रहेगा। अब जब हम एच का वैल्यू निकालेंगे अगर एच स्क्वायर यानी कि, तो ये जो है स्क्वायर नहीं लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा इसको डायरेक्ट निकालते रहे। अगर हम एच का यहाँ पे वैल्यू निकालें तो एच का वैल्यू निकालने के एच के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाएगा यानी कि वो रूट में बदल जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग क्लियर हुआ ना। अब 3-4 क्वेश्चन से लगातार हम समझाते आ रहे हैं कि कोई भी संख्या रूट में है तो रूट का मतलब ये होता है कि संख्या किसी का स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि हम लोग स्क्वायर ही तो भेजते हैं यहाँ पे ना। कई क्वेश्चन यहाँ पे क्यूब में भी होता है, बट यहाँ पे क्यूब लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, और हमें सीधा दिख रहा है कि स्क्वायर यहाँ पे जाके रूट में बदला हुआ है, यानी स्क्वायर चेक करना है कि 289 किसका स्क्वायर है। तो आप लोग बताइए 289 किसका स्क्वायर है, तो आप लोग बोलिएगा सर 17 का, और सेंटीमीटर दिया था उसमें तो हमने इसमें सेंटीमीटर लिख दिया, हालांकि नहीं दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर है ना, नंबर है तो नंबर लिख दिया बोलिए। ये हो गया 17, यानी कि एच का वैल्यू हमारा कितना आ गया 17। सो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिएगा साइन में पूछ रहा है। यहाँ से प्रश्न चलते हैं, प्रश्न से दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियर, प्रश्न से चलते हैं हम लोग, प्रश्न से, ठीक है। अब प्रश्न में कुछ कह रहा है, साइन ए पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, ठीक है, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन थीटा आप लोग बोल सकते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बट्टे का एच, यानी कि पी बट्टे का एच, और हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखिए तो पी कहाँ है, यहाँ देखिए पी का वैल्यू कितना दिया है 15, यानी कि पी की जगह पे हम लोग रख लेंगे 15, और बट्टे का एच कहाँ है, हम लोग निकाल रखा था यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, दिखेगा, यानी एच का मान हमारा कितना गया 17, तो नीचे लिख देंगे 17। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेक ए का मान निकालना है, और है ना सेक ए का मान निकालना है, सेक ए। और सेक मतलब क्या होता है, सेक जो है किसका अपोजिट होता है, आप लोग बताइए, अभी याद करवाए थे ना इससे पहले, सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है बी बट्टे का एच, तो सेक का क्या हो जाएगा एच बट्टे का बी, यानी एच चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा क्या बी, और एच मैंने कितना निकाल रखा है यहाँ पे देखिए 17, तो एच की जगह पे आप लोग रख लिए 17, यहीं पे लिख दे रहे हैं 17, और बट्टे का बी कितना निकाले थे हम लोग, यहाँ देखिए कहाँ है बी इधर है ना, बी कितना है 8, यानी 17 बट्टे का 8, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 4 तक आप लोगों को बहुत ही क्लियर हुआ होगा। और आप लोग चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग को हम पूरा समझा चुके हैं बहुत ही अच्छा से, लेकिन हाँ एक बात और बोलना चाहेंगे कि क्या है ना कि अभी जो है हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए हैं अभी। देख आप लोग चैनल मेरा चेक कर सकते हैं कि लगभग 10 से 15 दिन हुआ होगा खोले हुए, तो कैमरे में जो आकर पढ़ाना होता है ना, तो ये काफ़ी अजीब सा लगता है, और आदमी का जुबान नहीं खुल पाता है ना, क्योंकि जो है कोचिंग में कोई भी टीचर आप देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे, समझिएगा मेरी बात को। मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, लेकिन बोलते हैं फास्ट ही, लेकिन समझाने का तरीका कैसा है, क्योंकि जितने भी बच्चों को हमने पढ़ा रखा है ना, वो सब कोई आज तक मतलब कंप्लेन नहीं किया कि आप फास्ट बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो समझ में लोग को क्लियर आता होगा। और कैमरे के सामने ये सब आ करके यहाँ पे पढ़ाना, क्योंकि सब अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सब देखेंगे ना, तो वो कोई गलती हो गई, कोई मिस हो गया, ये सब चीज़ आदमी संभाल के चलता है, और वही संभालने के चक्कर में जो है, संभालने के चक्कर में गलती हो ही जाती है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो में कहीं भी कोई कमी लगे ना, चाहे वो वॉइस प्रॉब्लम हो या फिर कैमरा का प्रॉब्लम हो, या फिर क्वेश्चन समझाने में कहीं पे आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया है, फिर समझाने का तरीका आपका गलत था, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, ताकि हम उसको चेक करेंगे कि सच में गलत है क्या। और हाँ एक बात मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 10वीं का ये क्वेश्चन है, और 10वीं को बच्चे से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है, अभी एक गेम चला होगा फ्री फायर जिसका नाम है ना, तो आप लोग बहुत खेलते होंगे, मुझे पता है सब, क्योंकि हम लोग भी अपने बारे में बता दे रहे थोड़ा सा, कि जब हम 10वीं एग्जाम देने गए थे ना, तो उस टाइम जो है ये जो फ्री फायर गेम है पहली बार चला था। और वहाँ पे क्या था कि मेरे पास मोबाइल था नहीं, मेरे पास नोकिया का मोबाइल था, और मेरे दोस्त लोग के पास मोबाइल था। तो क्या था कि मेरा तो कंप्लीट था सब सिलेबस वगैरह, वो लोग पढ़ता था, ठीक है। तो एक रात क्या हुआ कि वो लोग सो गया था, और एक मेरे दोस्त थे जिनका मोबाइल का लॉक मुझे पता था, और मोबाइल मैंने क्या था उनका मोबाइल ले लिया था, ठीक है। और लेने के बाद वो सो गए थे, और
उसमें जो हम गेम खेल रहे थे रात भर, ठीक है। और उसके कल वाले दिन जो ही है मैथ का एग्जाम था, और ये रियलिटी बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम रात भर गेम खेले थे और वो लोग पढ़ रहा था, हालांकि 2-3 बजे वो सो गया था सुबह में, और हम रात भर जगे और रात भर गेम खेल रहे थे। पहली बार मोबाइल मिला था, खूब दबा के खेल रहे थे रात भर, है ना। लेकिन हुआ क्या कि कल वाले दिन गए लोग, एग्ज़ाम गया, बहुत अच्छा एग्जाम गया मेरा। और जब हम आ गए, हम लोग आंसर की जो मिलाए लोग, यूट्यूब में देख के मिलवाता है, एनालिसिस किए लोग, तो मेरा 50 में से 50 सब्जेक्टिव सही निकला। और वो लोग जो है मेरे दोस्त लोग हैं, किसी का 20, किसी का 25, और सही है। और आज वो सारे दोस्त मेरे गुजरात के लोहा फैक्ट्री में हैं, और उनके सहायता से ये मैंने मोबाइल ले रखा है, पैसा मंगा के, और फिर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। और जब यूट्यूब ग्रो करेगा ना, तो मैं वो पैसा उन लोगों को वापस कर दूंगा। तो आप लोगों से मतलब समझाने का तरीका ये है कि आप लोग भी फ्री फायर नहीं खेलिए, नहीं तो आप लोग जाइएगा लोहा फैक्ट्री गुजरात, और आपके दोस्त मेरी तरह वीडियो बनाएंगे और ऐसे यूट्यूब पे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज की क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो हम लोग ये जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रश्नावली 8.1 का जो है, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कि एग्जाम में पूछा गया था, वो सारा क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पे बना दिया है। देखिएगा यहाँ पे, जो कि बिहार बोर्ड में यहाँ पे 2013 में पूछा गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना के लाइएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए आप लोग को पूरा क्वेश्चन फुल स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको बना के और फिर लाइएगा। और कल कमेंट में जरूर कीजिएगा कि टोटल 9 नंबर है ना यहाँ पे, यानी 9 में आपका कितना नंबर सही हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।